ब्रांड बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बेशक हमारे देश में एक मॉल कल्चर पनप गया है, लेकिन जगह जगह खुल रहे मॉल क्या कंज्यूमर बटोर पा रहे हैं? नहीं, शहरों में मॉल्स की भरमार हो गई है और आज की तो स्थिति ऐसी है कि कई मॉल या तो बंद हो गए हैं या फिर बंद होने की कगार पर है। लेकिन इसके बावजूद नए मॉल आ रहे हैं और वो सभी अपनी किसी खास चीज को प्रमोट कर रहे हैं। बड़े मॉल जो खास प्रीमियम ब्रांड्स के साथ बाजार में उतरे हैं, अपनी एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में भी जुट गए हैं। कैसे ये मॉल खुद को प्रमोट कर रहे हैं और कितना फायदा हो रहा है इन प्रमोशन से, देखते हैं। अर्बन एरियाज में मॉल की कोई कमी नहीं है और मॉल का ट्रेंड टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी बढ़ता नजर आ रहा है, पर कंज्यूमर उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा इन मॉल्स की तरफ। इसीलिए कई मॉल्स को कंज्यूमर्स का ध्यान अट्रैक्ट करने में मुश्किल हो रहा है। ऐसे में मॉल कई तौर तरीके आजमा रहे हैं। अगर ये सेल या कुछ ऑफर करे, दैट इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप फॉर कंज्यूमर्स टू कम इन। बट वो बार बार क्यों आएगा? ही विल ओनली कम अगेन एंड अगेन वंस ही गेट्स डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। ही कम्स एंड उसको पता है मैं हर बार ये मॉल जाऊंगा तो मुझे कुछ नया मिलेगा। मैं हर बार जाऊंगा, मेरे लिए भी कुछ होगा, मेरी हस्बैंड के लिए भी होगा, मेरी वाइफ के लिए भी होगा, मेरे किड्स के लिए भी होगा। नन ऑफ अस विल गेट बोर्ड। कई मॉल अपनी ओवरऑल ब्रांड इमेज और पूरी ब्रांडिंग पर काफी ध्यान दे रहे हैं। कुछ मॉल्स अपने आप को एक पर्टिकुलर नीश में ढाल रहे हैं, जिससे उन्हें एक खास तरह का अच्छा क्राउड मिल सके। जैसे मुंबई का आर सिटी मॉल अपनी किड्स के लिए फेमस हो रहा है, वहीं दिल्ली का DLF एम्पोरियो और मुंबई का द पैलेडियम दोनों हाई एंड शॉपिंग मॉल्स है और उस हिसाब से वो अपने प्रमोशंस पर काम करते हैं। हमारी जो कैंपेन है उसके लिए भी हमने खास कोशिश ये रखी है कि जो मॉडल्स ली गई हैं वो इंटरनेशनल मॉडल्स हैं जो हमारे क्राउड के साथ अपील करते हैं। हमारे कैंपेन में आपको एक नई चीज़ दिखेगी जो बाकी कैंपेन से काफ़ी अलग है। हमारे मॉल के जो इवेंट्स हो रहे हैं उसमें भी आप गौर करेंगे तो प्राइजेस लाइक BMW या जो सोशल इवेंट्स हम करते हैं उसमें कुछ अलग दिखेगा आपको। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जितनी तेजी से मॉल्स बढ़ रहे हैं उतनी ही तेजी से मॉल्स के खर्च भी बढ़ रहे हैं। और क्यों ना हो, इनका सामना केवल दूसरे उभरते मॉल से ही नहीं, तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स सेक्टर से भी है। Print is something which we have seen a huge amount of increase. I think year on year 20 to 25% increase has happened on all the mass media, print, radio and I would say even outdoor. And obviously to drive footfalls, to get people to come to the malls and so on. मॉल्स के बढ़ते एडवर्टाइजिंग खर्चों का फायदा लोकल माध्यमों को हो रहा है और मॉल्स में एक्टिवेशन पर खर्च इन स्पेंड्स का सबसे बड़ा हिस्सा है। We have the largest Disney setup in a mall. So kids from all over Bombay were coming to a mall to see this. Now, Abhi, this is the original Disney set that came from US. And it was like 18 feet tall. So people love to see Mickey and Minnie. So this was one of the big activations. Then we're creating special properties for malls for days. Now weekends, so everybody knows कि malls में बहुत कुछ हो रहा है. अब जैसे weekdays में we're doing this gaming Guruvar, where we've got this lotto, we've got this small casino kind of sets, but then you're not really trading with money and all, it's just fun. Then you've got these techie Tuesdays, you've got what women want Wednesdays, and then you've got rock concerts on Saturdays. लेकिन सिर्फ एक्टिविटीज करने से काम नहीं बनता। मॉल्स को इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जैसे पार्किंग, आसपास की जगह और मॉल की लोकेशन पर पहुंचने की सहूलियत पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा, आप हमें लिख सकते हैं brandbazaar@network18online.com पर और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाज़-बीबी पर। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज पर।